हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार मूवी एक्सप्लेन में। तो आज की यह मूवी होगी, यह ऐतिहासिक समुराई मूवी है जिसका नाम था स्कॉर्पियन किंग, जो 2018 में रिलीज हुई है। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें बैकग्राउंड से एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि प्राचीन इजिप्ट के राजा मेम्टेक्स ने अनुबिस के देवता अनुबिस के साथ एक सौदा किया, जिसमें एक ऐसी तलवार बनाई जो किसी भी इंसान के पास रहे तो वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता है, और जिसे भी इस तलवार से मारा जाए उसकी आत्मा एक बुक ऑफ सोल नाम की किताब में कैद हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ दिखाया जाता है कि एक क्रूर और लालची सरदार नेप्सरेक अपने सिपाहियों के साथ उस तलवार को लेने मेमटेप के टूम में जाता है, जहां उसकी प्रीस्ट सलाह देती है कि तुम्हें इस तलवार को नहीं उठाना चाहिए, इसमें कोई खतरा हो सकता है। लेकिन नेफेसरेक उसकी बात नहीं सुनता और ताबूत को खोलकर उस तलवार को निकाल लेता है। तभी तलवार ग्लो करती है और उसकी पावर्स नेफेसरेक के अंदर में जाने लगती है, जिससे उसका शरीर एक मॉन्स्टर की तरह चमकने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नेफेसरेक ने कई सारे राज्यों पर हमला कर उन्हें कब्जा लिया है और खुद को एक भगवान की तरह मानने लगा है। लेकिन उसे एक वॉरियर से डर था जो उसे हरा सकता है, जिसका नाम है मथायस, जिसे पूरी दुनिया स्कॉर्पियन किंग के नाम से जानती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक लोहार पर, जो कोई और नहीं मथायस था। वही वहाँ लड़ाइयों से दूर एक छोटे से गांव में साधारण जीवन जीना चाहता था, लेकिन नेवेसरे के लोगों ने उसे ढूंढते हुए उस गांव तक पहुंच गए और वहां के भोले भाले लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। तभी हीरो के एंट्री के साथ मथायस उनके सामने आ जाता है और कहता है, स्वागत नहीं करोगे हमारा? यह सुनते ही नेबेसरे के आदमी उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उनके बीच लड़ाई छिड़ जाती है। फिर फाइट के दौरान हम देखते हैं कि मथायस को काफी चोट लग जाती है। यह देखकर मथायस का छोटा दोस्त उसे बचाने के लिए दौड़ चलता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यह दौड़ आखिरी होगी। वहीं खेंसा ने उसे पकड़कर मथायस के सामने मार देती है और मथायस यह देखता हुआ बेहोश हो जाता है। फिर नेवेसरे के सिपाही उसे एक अड्डे पर ले जाते हैं जहां रात हो जाती है। तभी उस काली अंधेरी रात में एक खूबसूरत सी लड़की आती है जो मथायस को छुड़ाने में मदद करती है और उसे छुड़ाकर ले जाती है, जहां हमें पता चलता है कि वह वॉरियर के साथ साथ उसे जादू टोना भी आता है। वह कुछ मंत्र फूंकती है और हम देखते हैं सुबह तक मथायस ठीक हो जाता है। फिर सुबह के समय मथायस होश में आता है। फिर मथायस ताला को देखकर पूछता है कि कौन हो तुम? तो ताला बताती है, मैं नूबियन की राजकुमारी हूँ और नेप्सरेक हमारे कबीले को तोड़ना चाहता है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। यह सुनकर मथायस बोलता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और वे एक साथ सफर पर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेनफर का बाज उसे बताता है कि मथायस बुक ऑफ सॉल्ट्स को लेने के लिए जा चुका है, जो महाराजा की तलवार को तोड़ सकती है। जो सुनकर नेविसरेक थोड़ा घबरा जाता है और वह तुरंत अपने कुछ सिपाहियों को मथायस के पीछे भेज देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है मथायस और ताला की ओर, जो किसी वीरान से जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां अचानक उनके ऊपर तीरों से हमला होना चालू हो जाता है। लेकिन यह तीर इस तरह से फेंकी जाती है कि उन दोनों को ना लगे, उनके इर्द गिर्द गिरे, ताकि वे लोग भाग ना सके। यह देखकर मथायस बोलता है कि नए नए तीरंदाज बन रहे हैं अभी। तभी सडनली कुछ आदिवासी राग भभूत लपेटे हुए उसके सामने आ जाते हैं और उन दोनों को कैद कर लेते हैं। और कबीले के सरदार का मुंशी कहता है कि जिसे हमने कैद किया है वह तो स्कॉर्पियन किंग है। यह सुनकर सरदार मथायस के सामने एक प्रस्ताव रखता है, अगर तुम्हें आजाद होना है तो तुम्हें एक गेम खेलना होगा हमारे साथ, जिसमें मैं तुम्हारे ऊपर 3 तीरों की बरसात करूंगा और तुम्हें बचना है। पर मथायस कहता है कि तुम 3 तीर के बजाय 5 तीर मारो, लेकिन मेरे साथ रिहा होगी। यह सुनते ही सरदार मान जाता है और खेल को शुरू कर देता है। सरदार एक तीर फेंकता है जिसे मथायस पकड़कर भागने लगता है, जिसके पीछे पीछे 3 सिपाही उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। पर मथायस अपनी शक्ति का उपयोग कर उन्हें मारने लगता है और मारते मारते सरदार को पकड़ लेता है। वही मथायस यह खेल जीत जाता है और सरदार भी खुश हो जाता है, क्योंकि मथायस ने किसी भी सरदार के साथी को जान से नहीं मारा था। इसलिए उन दोनों को रिहा कर देते हैं और वे अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। फिर कुछ दूर जाने के बाद हम देखते हैं एक रेगिस्तान में,
जहाँ एक इंडियन गेट की तरह दिखने वाला, जिसके आगे पीछे कुछ नहीं, बस वो पत्थर से बना था, लेकिन उसके ऊपर कुछ लिखा होता है, जिसे सॉल्व करने के बाद पता चलता है कि उस गेट से 200 कदम दूर जाने पर तुम्हें कुछ मिलेगा। तो वे दोनों ऐसा ही करते हैं और उसके बाद उन्हें एक ढक्कन मिलता है जिसके बीच एक चाबी लगनी होती है, लेकिन उनके पास चाबी नहीं होती और उसी में कुछ पहेलियां लिखी होती है जिसे ताला घुमा फिरा कर सटीक तरीके से सही करती है। जिसके ऊपर चांद की रोशनी पड़ती ही वह इंडिया गेट में एक पोर्टल खुल जाता है। यह देखते ही दोनों पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि उसके अंदर काफी अंधेरा था। तभी ताला को उस गुफा के अंदर एक छोटा सा रूम दिखता है जहाँ की टेबल पर कई सारे स्क्रॉल रखे हुए थे और मथायस उन्हें छूता है। तभी अचानक एक फैंटास्टिक फोर के बेन ग्रिम की तरह दिखने वाला एक मॉन्स्टर सामने आ जाता है जिसका नाम इनक्यूडो था। वह दोनों पर हमला कर देता है और उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मॉन्स्टर काफी ताकतवर था जिस वजह से दोनों के ऊपर भारी पड़ रहा था। तभी इनक्यूडो को एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है रुक जाओ, और हम देखते हैं कि एक खूबसूरत जल परी जिसका नाम अमीना है वह बाहर आती है और हमें पता चलता है कि और इसी को बुक ऑफ सोल कहते हैं, जिसका यह मानव शरीर होता है। और वो धीरे धीरे पानी से निकलकर मथायस के पास जाकर पूछती है कि कौन हो तुम और क्या करने आए हो यहाँ। तो मथायस बताता है कि हमें बुक ऑफ सोल की तलाश है। यह सुनते ही इनक्यूडो भड़क जाता है, जिसे शांत कर अमीना पूछती है कि किस वजह से तुम्हें बुक ऑफ सोल की जरूरत पड़ी है। तो मथायस बताता है कि एक आदमी जिसका नाम नेबुसरेक है वह एक लालची सरदार है। उसने कई सारे राज्यों पर हमला कर कब्जा लिया है और कई सारे लोगों को मार दिया है, जिस वजह से उसे मारना जरूरी है और इसी वजह से हमें बुक ऑफ सोल्स की जरूरत है। यह सुनते ही अमीना को बताती है कि मैं ही बुक ऑफ सोल्स हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ नेबुसरेक के आदमी उन भभूत वाले लोगों के बीच पहुंच जाती है और पूछताछ करने लगती है कि मथायस और उस लड़की को तुमने कहीं देखा है। तो उनका सरदार कहता है हमने तो नहीं देखा और नहीं बताता है कि वो कहाँ गए हैं और उन्हें डरा कर भगा देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ मथायस बोलता है कि उस तलवार को कैसा रोका जाए, जिस पर अमीमा बताती है इसके लिए मेमटेप के टूम में जाना होगा। तो मथायस अमीना से कहता है, मथायस बोलता है कि तुम भी हमारे साथ चलो। तो अमीना बताती है इनक्यूडो उसे इस रूम से बाहर जाने नहीं देगा, जिस पर मथायस उसे एक आइडिया देता है कि इंडिगो को तो आग से डर लगता है, हम उसके लिए एक लाइन खींच देंगे आग से, जिस वजह से वह बाहर नहीं आ पाएगा और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। यह सुझाव अमीबा को अच्छा लगता है और वे लोग ऐसा ही करते हैं। इनक्यूडो को छोड़कर वे मेमटेप के टॉम की ओर निकल पड़ते हैं, जिसके जाने के बाद खिंसा उस इंडियन गेट के पास आ जाती है, पर उस गेट का पोर्टल बंद होता है। यह देख खिंसा काफी गुस्सा हो जाती है। फिर देखते हैं कि वे मेमटेक के टूम की ओर निकल पड़ते हैं, जहां वे बंदरगाह पर रुके होते हैं क्योंकि टूम समुद्र की दूसरी तरफ होता है। तभी अचानक नेबुसरेक के आदमी वहां पहुंच जाते हैं और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच अमीना का बॉडीगार्ड इनक्यूडो वहां आ जाता है और मथायस का साथ देने लगता है और वे लोग फाइट करने लगते हैं और लड़ाई के बाद वे लोग एक छोटे से नाव में चले जाते हैं। वे अपना भेष बदल कर जा रहे थे, पर नेबुसरेक के आदमी वहां भी पहुंच जाते हैं और फिर से उनके बीच फाइट चालू हो जाती है। वही मथायस जैसे तैसे उनसे लड़ाई करता है और उन्हें उलझाने की कोशिश करता है। इस बीच उसके साथी वहां से भागने लगते हैं और वे सभी नाव में चढ़कर दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, जहां वे इजिप्ट के रास्ते से जा रहे होते हैं। और वे लोग उस गुफा में पहुंच जाते हैं जहां मॉन्स्टर के आंखों को ढक दिया जाता है क्योंकि उसे आग से डर था। जहां उन्हें एक मूर्ति मिलती है जिसे तोड़ने पर उसके अंदर एक स्क्रॉल मिलता है जिसमें लिखा था कि किस तरह से मेमटेक ने हजारों लोगों को मारा था और उसे किस तरह से उन लोगों की दर्द भरी आवाजें सुनाई देती थी, जिस वजह से काफी परेशान रहता था। और वहीं भगवान ने उसके लिए एक सजा दी होती है कि उसकी बेटी के बॉडी में मेमटेक के द्वारा मारे जाने वाले लोगों का नाम छप जाएगा। और हमें पता चलता है कि मेमटेप की वह बेटी अमीना होती है। यह सुनकर अमीना हैरान हो जाती है और उस स्क्रॉल में यह भी लिखा होता है कि तलवार को कैसे तोड़ा जाए, जिसके लिए उस तलवार से मेमटेप की बेटी को मारने पर तलवार अपने आप टूट जाएगी। लेकिन मेमटेप अपने ही बेटी को नहीं मार सकता था, इसलिए तलवार को किसी और जगह शिफ्ट करवा देता है और अपने आप को ही मार डालता है। यह सब जानकर सभी हैरान हो जाते हैं, पर तभी खिंसा आ जाती है और उन सभी के बातों को सुन लेती है और उन सभी को बेहोश कर नेबुसरेक के पास ले जाती है। और रास्ते में ही उन्हें भभूत वाले सरदार ने देख लिया होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेबुसरेक के पास,
जहाँ उन सभी को कैद कर लिया होता है और मथायस से बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, मैं तुमसे पहले फाइट करूंगा, उसके बाद तुम्हें मारूंगा। जिस पर मनूफर उसे कहती है कि उसे अभी मार दो, वरना बाद में कोई दिक्कत हो सकती है। वहीं नेवेसरेक उसकी बात नहीं मानता और उसे तलवार से घायल कर अपने तंबू में चला जाता है, जहाँ पर मनूफर बताती है कि अमीना ही बुक ऑफ सोल्स है। यह सुनते ही नेवेसरेक बोलता है कि उसे जला देते हैं। फिर मनूफर अमीना को जलाने के लिए कुछ रिचुअल परफॉर्म करने लगती है। वही मथायस के शरीर से खून गिर रहा होता है, जिसे सूंघते हुए कई सारे बिच्छू वहाँ आ जाते हैं और हमें पता है कि मथायस बिच्छू को कंट्रोल कर सकता है। वह अपने आप को ठीक करता है और अपने आप को आजाद करवा लेता है, जिसके बाद सामने आकर वह बोलता है अमीना को कोई कुछ नहीं करेगा। यह देखते ही नेवेसरेक उसके ऊपर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ भभूत वाले लोग भी मथायस की मदद करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं और आग से हमला करने लगते हैं, जिससे मनोफर मर जाती है। वहीं इनकिडो अपने डर पर काबू कर लेता है और लड़ने लगता है, लेकिन वही नेवेसरेक ने उसके ऊपर तलवार से हमला कर उसके पेट में तलवार घुसा देता है और इनकिडो वही मारा जाता है। वही मथायस अपने पास रखे चाकू से खिंग्सा पर हमला कर उसे मार देता है और नेवेसरेक के हाथ से तलवार को भी गिरा देता है, जिस वजह से उसकी शक्ति कम होने लगती है। जिसका फायदा उठाकर मथायस उसे चेन से पकड़ लेता है और उसे आग में फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि तलवार अभी भी खत्म नहीं होती। फिर उसे याद आता है कि अमीना को मारे बिना यह तलवार नष्ट नहीं होगी। तभी अमीना खुद की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि फिर मिलेंगे दोबारा किसी और जगह किसी और वक्त में। यह कहते हुए वो अपने आप को मार देती है और इसी के साथ यह मूवी खत्म होती है।